What's going on guys? This is Uzair. Hope you all are doing great and welcome to another video. अगर आप बिगिनर हो या फिर अपने वर्कआउट रूटीन को लेके कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे न्यू हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट विल हेल्प मी अ लॉट टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं 4 मेन वर्कआउट स्प्लिट डिस्कस करने वाला हूं और उसमें से एक वर्कआउट स्प्लिट मैं ऐसा आपको बताऊंगा अगर आप बिगिनर हो तो वो आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कआउट स्प्लिट होता क्या है? वर्कआउट स्प्लिट मतलब ओवरऑल वीक में कौन से दिन में तुम कौन सा मसल ट्रेन करते हो, कौन से बॉडी पार्ट्स ट्रेन करते हो, उस रूटीन को वर्कआउट स्प्लिट बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 वर्कआउट स्प्लिट्स मेन वाले मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है पुश पुल लेग, सेकंड आता है ब्रो स्प्लिट, थर्ड आता है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, फोर्थ आता है फुल बॉडी वर्कआउट। ये 4 वर्कआउट स्प्लिट है जो मेनली मोस्ट ऑफ द जिम गोवर्स करते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो इन चारों स्प्लिट में से आपको बस एक ही चूज करना है जो आपके लिए सूटेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वर्कआउट स्प्लिट्स को 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट लेते हैं पुश पुल लेग। अभी पुश पुल लेग ये सबसे ज़्यादा फेमस वर्कआउट स्प्लिट है। मोस्ट ऑफ द जिम गोवर्स जो इंटरमीडिएट होते हैं या एडवांस लेवल पे होते हैं और बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स वगैरह भी ये पुश पुल वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करते हैं। तो पुश पुल वर्कआउट होता क्या है? बेसिकली पुश पुल वर्कआउट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है पुश डे, सेकंड होता है पुल डे और थर्ड होता है लेग डे। तो पुश डे में हम लोग उन मसल्स को ट्रेन करेंगे जिन मसल्स को ट्रेन करने के लिए हमको पुश करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो आपको बेंच प्रेस करना है। तो बेंच प्रेस क्या है? एक पुशिंग एक्सरसाइज है। बेंच प्रेस परफॉर्म करते समय आप जो भी रॉड या डंबल जो भी होल्ड कर रहे हो अगेंस्ट बॉडी तुम पुश कर रहे हो। शोल्डर जब ट्रेन करते हो, शोल्डर ओवरहेड प्रेस करने वाले हो तो उसमें क्या कर रहे हो तुम? डंबल रॉड जो भी तुम ले रहे हो वो तुम ओवरहेड पुश कर रहे हो। ट्राइसेप ट्रेन करने के लिए रोप बार जो भी तुम लेने वाले हो वो तुम पुश करने वाले हो। तो ये क्या हो गया? चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, ये हो गए आपके बॉडी के पुशिंग मसल्स। तो पुश डे में आप इन मसल्स को ट्रेन करने वाले हो और पुल डे में हम लोग पुलिंग मसल्स को ट्रेन करेंगे लाइक बैक, ट्रैप्स, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, बाइसेप्स। इन मसल्स को ट्रेन करने के लिए तुमको पुलिंग एक्सरसाइज करना पड़ता है। लाइक इफ यू आर ट्रेनिंग बैक, लैट पुल डाउन अगर तुम कर रहे हो तो तुम लैट पुल डाउन में क्या कर रहे हो? तुम पुल कर रहे हो। सीटेड रोज कर रहे हो, सीटेड रोज में क्या कर रहे हो? तुम पुल कर रहे हो। पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए फेस पुल कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? तुम पुल कर रहे हो। बाइसेप के लिए बाइसेप कर्ल्स योर पुलिंग। तो ये पुलिंग एक्सरसाइजेस तुम पुल डे में करोगे। और लेग को तुम ओवरऑल लेग्स भी ट्रेन कर सकते हो या फिर तुम लेग्स को भी पुश पुल में डिवाइड कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। पुश पुल लेग अगर कर रहे हो तो तुम पुश पुल लेग, फिर एक दिन रेस्ट, फिर वापस से पुश पुल लेग, इस टाइप का रूटीन फॉलो कर सकते हो। या फिर तुम 6 डेज अ वीक पुश पुल लेग भी फॉलो कर सकते हो। अब सेकंड स्प्लिट है ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट को बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट भी बोला जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स ब्रो स्प्लिट ही फॉलो करते हैं। ब्रो स्प्लिट में तुम एक दिन में एक ही मसल ट्रेन करोगे। फॉर एग्जाम्पल मंडे को चेस्ट कर रहे हो, ट्यूसडे को बैक कर रहे हो, वेडनेसडे को शोल्डर कर रहे हो, थर्सडे रेस्ट ले सकते हो, फ्राइडे को आर्म्स करो, सैटरडे को लेग्स, संडे वापस से रेस्ट। तो ब्रो स्प्लिट में 1 डे 1 मसल। थर्ड स्प्लिट आता है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। इसका नाम सुन के ही तुमको समझ आ रहा रहेगा। लाइक 1 डे अपर बॉडी करना है, अदर डे लोअर बॉडी करना है। इस स्प्लिट में एक दिन में तुमको पूरी अपर बॉडी ट्रेन करनी होती है और अगले दिन पूरी लोअर बॉडी ट्रेन करनी होती है। ये वर्कआउट स्प्लिट तुम 1 डे अपर बॉडी, 1 डे रेस्ट, 1 डे लोअर बॉडी, 1 डे रेस्ट, इस टाइप से भी कर सकते हो। या फिर अपर बॉडी लोअर बॉडी रेस्ट, अपर बॉडी लोअर बॉडी रेस्ट, इस टाइप से भी कर सकते हो। और एल्स 6 डेज अ वीक भी तुम ये वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। लाइक अपर बॉडी लोअर बॉडी, अपर बॉडी लोअर बॉडी, इस टाइप से तुम हफ्ते के 6 दिन पूरे इस टाइप से भी ट्रेन कर सकते हो। नाउ फोर्थ वर्कआउट स्प्लिट आता है, वो है फुल बॉडी वर्कआउट। फुल बॉडी वर्कआउट मतलब तुमको सर से लेके पैर तक तुम्हारे सारे मसल्स को ट्रेन करना है एक दिन में। सो फुल बॉडी वर्कआउट का स्प्लिट, फुल बॉडी वर्कआउट, अगले दिन रेस्ट, वापस से फुल बॉडी वर्कआउट, अगले दिन रेस्ट, वापस से फुल बॉडी वर्कआउट, अगले दिन रेस्ट। मतलब हफ्ते में तुम फुल बॉडी 3 टाइम्स अ वीक ट्रेन करोगे। ये हो गए 4 सबसे फेमस
वर्कआउट स्प्लिट्स। लेकिन बिगिनर्स ने कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, कौन सा वर्कआउट स्प्लिट बिगिनर्स के लिए सूटेबल है, अब वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वर्कआउट स्प्लिट के बारे में बात करते हैं, विच इज पुश पुल लेग। एज आई सेड बिफोर, पुश पुल लेग में मतलब वन डे में हम लोग एटलीस्ट 3 मसल्स ट्रेन कर रहे हैं। मतलब एक दिन में हम लोग ऑब्वियसली मल्टीपल मसल्स ट्रेन करने वाले हैं पुश पुल लेग में। तो जब पुश कर रहे हो तो यू आर ट्रेनिंग 3 मसल्स विच आर चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। अगर एक पर्टिकुलर मसल के तुम अगर 3 एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो पुश में तुम्हारे टोटल 9 एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। फॉर चेस्ट 3 एक्सरसाइज, फॉर शोल्डर 3 एक्सरसाइज, फॉर ट्राइसेप 3 एक्सरसाइज, तो टोटल 9 एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। तो ये बहुत ही हाई वॉल्यूम वर्कआउट होता है। लाइक तुम 9 एक्सरसाइजेस पर डे कर रहे हो और 3 मसल ग्रुप तुम ट्रेन कर रहे हो। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए हाई वॉल्यूम वर्कआउट की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज जब तुम बिगिनर हो तो स्टार्ट के जो 2 से 3 महीने होते हैं उनमें तुमको बस एक्सरसाइज का पैटर्न समझना है, जो एक्सरसाइज के मूवमेंट्स हैं वो समझने हैं, तुमको तुम्हारे बॉडी को वर्कआउट की डाइट की आदत लगानी है, बॉडी का माइंड मसल कनेक्शन तुमको इंप्रूव करना है, और जो एक्सरसाइजेस तुम परफॉर्म करने वाले हो उसका फॉर्म एंड टेक्निक तुमको इंप्रूव करते रहना है। तो बिगिनर्स के लिए पुश पुल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पुश पुल में टारगेट बहुत हाई इंटेंसिटी का रहता है, बिकॉज दिस इज़ अ हाई वॉल्यूम वर्कआउट और इसमें मैक्सिमम लोग हाई इंटेंस में वर्कआउट करते हैं। तो बिगिनर्स के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। नाउ सेकंड स्प्लिट, ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट में तुम एक पर्टिकुलर डे में एक मसल को पकड़ के ट्रेन कर रहे हो। तो जब ब्रो स्प्लिट करते हैं तो पर डे पर मसल के लिए तुमको एटलीस्ट मिनिमम 5 एक्सरसाइजेस तो करने पड़ेंगे। ब्रो स्प्लिट बॉडी बिल्डर्स फॉलो करते हैं, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में बहुत से माइनर पॉइंट्स को भी ध्यान में रखकर पॉइंट नोट डाउन किए जाते हैं। अगर मान लो किसी बॉडी बिल्डर के चेस्ट में, अपर चेस्ट के फाइबर्स में थोड़ी सी ग्रोथ कम है तो उसके पॉइंट्स वहाँ पे कट हो जाएंगे। तो वो बॉडी बिल्डर क्या करेगा, मैक्सिमम फोकस अपने अपर चेस्ट पे करेगा। तो जो ब्रो स्प्लिट है उसमें तुम एक पर्टिकुलर मसल को मल्टीपल एंगल्स में ट्रेन करके पूरी तरह एक वेल डेवलप्ड पैकेज बना सकते हो। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बिगिनर्स बॉडी बिल्डिंग शो करने वाले नहीं होते और बिगिनर्स को उतने माइनर वीक पार्ट्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उनके बॉडी में मसल मास कम रहता है। और सेकंड थिंग, जो बिगिनर्स हैं उनको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना पड़ता है, बिकॉज उनको फॉर्म एंड टेक्निक इंप्रूव करना है। लेकिन ब्रो स्प्लिट में तुम एक मसल को एक ही बार वीक में ट्रेन कर रहे हो। मतलब कि अगर आज तुमने चेस्ट किया तो तुम अगले हफ्ते ही चेस्ट करने वाले हो। लेकिन अगर तुमको एक्सरसाइज सीखना है तो तुमको एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को बार बार परफॉर्म करना होगा, जिसके वजह से तुम वो एक्सरसाइज का पैटर्न समझ जाओगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ब्रो स्प्लिट में ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज तुम एक एक्सरसाइज एक मसल ग्रुप के लिए वीक में सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। अगर आप बिगिनर हो तो कभी भी ब्रो स्प्लिट मत करना। थर्ड एक्सरसाइज आती है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी एक ऐसा स्प्लिट है जिसमें हाई वॉल्यूम तो है, लेकिन इंटेंसिटी तुमको बहुत कम रखनी पड़ती है। बिकॉज अगर तुम आज अपर बॉडी कर रहे हो तो अपर बॉडी के तुम सारे मसल्स को ट्रेन करने वाले हो, लाइक चेस्ट, बैक, शोल्डर, आर्म्स, ये सारे तुम मसल्स एक दिन में ट्रेन करने वाले हो। तो इन मसल्स के लिए एक मसल के लिए एक एक्सरसाइज इज मोर देन इनफ। अगर तुम अपर बॉडी लोअर बॉडी कर रहे हो तो फॉर चेस्ट यू कैन डू 1 एक्सरसाइज विच इज बेंच प्रेस, बैक के लिए तुम पुलअप्स कर सकते हो, शोल्डर के लिए ओवरहेड प्रेस कर सकते हो, और एंड में लैटरल रेजेस करके बाइसेप ट्राइसेप के लिए एक एक्सरसाइज तुम कर सकते हो। और हर एक्सरसाइज के 2 to 3 सेट्स ही करना है, मतलब इसमें इंटेंसिटी कम है। यस, ऑब्वियसली योर ट्रेनिंग मल्टीपल मसल ग्रुप्स, हाई वॉल्यूम तो है, लेकिन पर मसल ग्रुप हाई वॉल्यूम नहीं है। एक मसल के लिए एक ही एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल वर्कआउट का वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन पर मसल की जो इंटेंसिटी है इसमें थोड़ी सी कम रहती है। और अगर तुम बिगिनर हो तो दिस इज द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट यू कैन फॉलो, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। और दूसरी बात, जब तुम अपर बॉडी लोअर बॉडी करते हो तो तुम एक एक्सरसाइज मल्टीपल टाइम्स अ वीक कर पाओगे। लाइक आज तुमने अपर बॉडी की, कल लोअर बॉडी, परसों रेस्ट, उसके बाद अपर बॉडी लोअर बॉडी, वापस से रेस्ट। मतलब अपर बॉडी को तुम ट्वाइस अ वीक ट्रेन कर रहे हो, लोअर बॉडी को भी तुम ट्वाइस अ वीक ट्रेन कर रहे हो।
तो इसमें जो भी एक्सरसाइजेस तुम करने वाले हो ये हफ्ते में 2 बार कर रहे हो। इसमें तुम्हारा एक्सरसाइज का फॉर्म एंड टेक्निक इंप्रूव होता जाएगा, तुम्हारे मसल्स को वेट झेलने की आदत बनती जाएंगी, तुम्हारा मसल एंडोरेंस भी बढ़ेगा और तुम्हारे बॉडी को वर्कआउट की जल्दी हैबिट लग जाएंगी और तुम्हारे मसल्स अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगेंगे, ग्रोथ भी फास्ट होगी, तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन भी इंप्रूव होगा और तुम्हारी बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से यूटिलाइज करने लगेगी। और इस वर्कआउट की उतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है तो ब्रेकडाउन लिमिटेड हो रहा है और अगर तुम डाइट अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हारी रिकवरी प्रोसेस भी ओवरऑल प्रोसेस एक्टिव हो जाएगी। नाउ फोर्थ वर्कआउट स्प्लिट है फुल बॉडी वर्कआउट। जैसे कि तुमने अपर बॉडी लोअर बॉडी किया उसी तरह हम लोग फुल बॉडी वर्कआउट करने वाले हैं। मतलब कि एक दिन में फुल बॉडी करना है, लेकिन एक मसल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज। कंपेयर टू अपर बॉडी लोअर बॉडी, फुल बॉडी वर्कआउट में तुमको नंबर ऑफ सेट्स भी कम रखने पड़ते हैं। अपर बॉडी लोअर बॉडी में तुम 3 सेट परफॉर्म कर सकते हो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, लेकिन फुल बॉडी वर्कआउट में यू मस्ट नॉट डू मोर देन 2 सेट पर एक्सरसाइज। तो फुल बॉडी वर्कआउट में तुमको सर से लेके पैर तक तुम्हारे सारे मसल्स को ट्रेन करना है। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ हाई वॉल्यूम वर्कआउट, लेकिन ओवरऑल वर्कआउट का वॉल्यूम हाई है, पर मसल ग्रुप का वॉल्यूम एकदम लो है, बिकॉज तुम एक मसल के लिए एक एक्सरसाइज कर रहे हो और एक एक्सरसाइज के लिए तुम बस 2 सेट करने वाले हो। ये स्प्लिट तुम हफ्ते में 3 बार कर पाओगे, लाइक फुल बॉडी वर्कआउट रेस्ट, फुल बॉडी वर्कआउट रेस्ट, फुल बॉडी वर्कआउट रेस्ट। तो इसमें तुम एक पर्टिकुलर मसल को एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज तुम हफ्ते में 3 बार कर रहे हो। तो इससे तुम्हारे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बढ़ जाएंगी, तुम्हारी बॉडी एक्सरसाइज को अडेप्ट करने लगेगी फास्ट कंपेयर टू अदर वर्कआउट स्प्लिट्स। तुम्हारी बॉडी की रिकवरी प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी, तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव होने लगेगा और ओवरऑल तुम्हारे बॉडी में एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखने मिलेगी। अगर तुम बिगिनर हो तो एटलीस्ट फॉर अ मंथ तुमको फुल बॉडी वर्कआउट का स्प्लिट ही फॉलो करना है। ऑब्वियसली तुम पुश पुल लेग, अपर बॉडी लोअर बॉडी, ब्रो स्प्लिट भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट स्प्लिट तुम्हारे लिए फुल बॉडी वर्कआउट का रहने वाला है। और फुल बॉडी वर्कआउट वाले स्प्लिट से तुम मैक्सिमम गेन्स अपने फिजिक में देख पाओगे। और अगर तुम्हारे वर्कआउट स्प्लिट के साथ साथ तुम्हारा डाइट भी अच्छा है, इफ़ यू ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन और तुम्हारा रेस्ट भी अच्छा है, तो तुम्हारे बॉडी में मस्कुलर डेवलपमेंट बहुत अच्छी देखने मिलेगी और तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छे से मेंटेन रहेगी। सो दिस वर द 4 वर्कआउट स्प्लिट्स जो मेनली लोग फॉलो करते हैं और आई होप कि जो तुम्हारा कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हुआ होगा और तुमको तुम्हारा बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट मिल गया होगा। और अगर कोई पॉइंट मैंने मिस किया है या फिर और कन्फ्यूजन्स है तुमको रिगार्डिंग वर्कआउट स्प्लिट, तो तुम मुझे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व देम। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाओ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल पे न्यू हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।